इन पर लेते हो एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। टेस्ट द सीरीज वन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो। ये है। तो आप ये बताइए कि इसको चेक करना है कैसे करेंगे। पहले आप अपना सिस्टम फॉलो करो। भाई पहले हमारा क्या था कि भाई कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हो जाए या किसी और के थ्रू हो जाए, हैं। तो यहां पर जब UN देखोगे आप, तो UN को फाइंड आउट करने पर पता चलेगा कि हम कर पाते हैं कि नहीं कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई, या हम कोचीज टेस्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। भाई ये बात तो पक्की है ना कि ये सभी टर्म अल्टरनेटिव साइन नहीं रख रही, क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है। तो लेबनिटीज टेस्ट को अप्लाई होना नहीं है। उसके बाद क्या शुरू होते थे, पी सीरीज वाला कहीं नजर आता नहीं, वो फेल हो गया। फिर क्या था, कंपैरिजन टेस्ट। अब वो कंपैरिजन टेस्ट यू के थ्रू पता चलेगा, यू क्या बनता है उसका हम वी निकाल पाते हैं कि नहीं। समझ में आया। तो मैंने इसका यू लिखा। यू लिखना कैसे है ये आपको पता है। देखो पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2 तक, 2 टर्म आ रही है, ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तीसरी टर्म में 5 तक और ओड जा रहा है, राइट। तो मैंने लिखा। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू एंड सो। क्लियर। और कहां तक जाएगा, ओड टर्म। इसमें देखो 1, 3 और 5 सीरीज का nth टर्म क्या बनेगा, 2n माइनस 1 बनेगा। किससे करोगे, APC, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हो सब, उसको निकाला तो ये आ गई 2n माइनस 1 की पावर 2 अपॉन। यहां पर हमने देखा कि भाई इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस 1 नहीं, 2n का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। इनटू यहां पर पावर x की पावर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर, तो x की पावर n माइनस 1, x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। बोलो ये समझ में आया। क्या इसमें आप Vn फाइंड आउट कर पा रहे हो, मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहां पर भी n पावर बन रही है n की, ठीक है, यहां पर काफी बनेगी मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे, डी एलिमेंट्स की हेल्प लेंगे। समझ में आया, किसके हेल्प लेंगे, डी एलिमेंट्स। क्या था डी एलिमेंट्स का टेस्ट, ओके, UN अपॉन UN प्लस 1। तो मैंने UN प्लस 1 लिया, UN प्लस 1 लेता हूं तो ये बनेगा आपका 1 का स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायरिंग, 5 का स्क्वायरिंग, 2n माइनस 1 का स्क्वायरिंग, और इससे एक आगे की टर्म लिखनी है तो क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 का स्क्वायरिंग अपॉन ये बना 2 का स्क्वायरिंग, 4 का स्क्वायरिंग, 6 का स्क्वायर और 2n का होल स्क्वायर और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, x की पावर n। यहां तक कोई डाउट, n के प्लेस पर n प्लस 1 पुट कर रहे हैं ना, तो किया तो है, यहाँ पर पुट करो, इससे आगे की मिल जाएगी टर्म।
समझ में आया? अब लुक हियर, ये दोनों मिल गए। अब बेटे मैं, क्योंकि मैं बोर्ड पर कर रहा हूं और मैं अगर इनको बार बार लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा। हमें क्या सोचना है, हमें यहीं पर समझना है कि हमें UN/UN प्लस 1 लेना है, दैट इज डीएलेम्बर्ट टेस्ट का यूज करना है। तो डीएलेम्बर्ट टेस्ट को UN/UN प्लस 1 चाहिए। ओके, तो ऐसा करता हूं, लिमिट भी लेना है। ओके, अब देखो जब दिस अपॉन दिस करोगे तो बेटे इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर यहां तक सेम है। समझ में आ गया ना? तो ये कट जाएगा और कट के क्योंकि देखो दिस अपॉन दिस होगा ना, ये ऐसा समझो। तो क्या आएगा, ये उल्टा पलटी कर जाता है तो ये कैंसिल हुआ और ऊपर आ जाएगा। पहले चलो न्यूमरेटर को लिखते हैं, ये कैंसिल हो गया पूरा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पलटे होगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इनटू ये नीचे x। ओके, ये बताओ बेटे ये समझ में आया कि नहीं? आसिफ क्लियर हो गया आपको? बेटे ये थोड़ा सा बस मैंने लिखने की, बेटे देखो ये वैल्यू ऐसा समझो ना, A/B है ना, और C/D, तो ये पलटी कर जाता है ना A/B इंटू D/C। ओके, तो कैंसिल करके ये आ जाएगा। अब हमें लेना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। सोल्व करते हैं। सोल्व करने में n को कॉमन लेना है, यहाँ पर भी n को कॉमन ले लेना है, तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर x। ये कैंसिल, n टेंड टू क्या है इन्फिनिटी, तो क्या 1/x। क्लियर? अब हमने कहा भाई इफ 1/x ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये L है ना, ये क्या फाइंड हुआ हमें, L मिला। अगर ये 1/x ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है डीएलेम्बर्ट टेस्ट में, आप बताओ, बोलो। 1/L ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा। यही लिखना है आपको, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना, या कि भाई आप इसको सोल्व करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इफ 1/x लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इफ 1/x इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। अब जब टेस्ट फेल होता है तो आप चाहोगे ना कुछ रिजल्ट निकले, चाहते हैं कि नहीं? वह टेस्ट फेल हो गया, लेकिन कार्य क्यों किया था, रिजल्ट निकालने के लिए। यहाँ पर तो रिजल्ट निकल गया था, अगर ये हो जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये हो जाए तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन इसने कोई रिजल्ट नहीं निकाला। तो इस केस को हम लेकर चलते हैं कि भाई टेस्ट अगर फेल हुआ है तो क्यों हुआ है। आपने देखा कि भाई 1 अपॉन अगर x इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारा टेस्ट फेल हो रहा है। ओके, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये x इज इक्वल टू 1 आप कहां पर पुट कर दो, UN में पुट कर दो। UN में पुट किया, पुट इन। अच्छा, जैसा टेस्ट फेल होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, डीएलेम्बर्ट टेस्ट जब फेल हो जाए तो हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। इतने में छोटे कितने नंबर लिखना है? 0 भी हो सकता है बेटे, टीचर के ऊपर बात है, और 2 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, वो टीचर के मूड के ऊपर बात होती है। इतना तो आज क्वेश्चन में कर ही सकते हैं। मैं नहीं जानता आप कितना कर सकते हो, मैंने तो वो बताया जो आपने मुझसे पूछा। ठीक है, लुक हियर, आपको ये रिजल्ट निकला ना UN प्लस 1। जरा ध्यान दीजिए, डीएलेम्बर्ट टेस्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल होने पर हम किस स्टेप पर जाते हैं, क्या है पहला, कंपैरिजन। कंपैरिजन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने देख लिया था कि अगर हम यहाँ पर पुट भी करें तो ये यही तो आएगा ना, बाकी इसमें कंपैरिजन हो नहीं रहा, VN निकल नहीं पा रहा हमारे से, समझ गए।
वो खत्म। दूसरा रोबीज टेस्ट। अब ध्यान दीजिए, रोबीज टेस्ट ये कहता है कि अगर UN/UN+1 इजी सोल्व हो जाए, -1 करके इजी सोल्व हो जाए तो रोबीज टेस्ट चलेगा। हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन हमें बहुत इजी मिला था ये नंबर, और इसमें से -1 अगर कर दूं तो इजी हो जाएगा सोल्व। क्लियर? तो इस वजह से हमने क्या चाहा, रोबीज टेस्ट अप्लाई कर दिया। क्लियर? समझ में आया? तो रोबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं बाई रोबीज टेस्ट, लिमिट सॉरी एंड टेंड टू UN/UN+1-1 और इंटू n भी था ना, ये n यहां पर लिख लो, मल्टीपल में आना है। ओके, कैसे लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आप बेटे x को क्या मान चुके, अपने दिमाग में बैठा लीजिए x क्या है। जब आप इस रिजल्ट में 1 पुट कर दोगे ये खत्म हो जाएगा ना। तो हमें क्या लिखना है, ये सब मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ कर दे रहा हूं वर्क। ठीक है बेटे? या आप ये भी कह सकते थे कि भाई टेस्ट फेल तो आपका UN/UN+1 ऐसा भी कर सकते हो, 2n+2 की होल पावर 2 अपॉन 2n+1 की होल पावर 2। समझ गए भाई? आपने x = 1 पुट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। फिर आपने लिख दिया बाय रोबीज टेस्ट और वो अप्लाई किया, तो यहां पर आपका बन के क्या आया, 2n+2 का होल स्क्वायर और अपॉन 2n और +1 का होल स्क्वायर और -1 और इंटू n। कोई डाउट बोलो? अब यहां पर = लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी, एलसीएम ले दीजिए। एलसीएम लिया, a² - b² का फॉर्म बन जाएगा ना एलसीएम लेने पर। तो डायरेक्ट इजी करने के लिए ये आप a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंशन कर दो, डायरेक्ट लिख दो क्या, ये भाई 2 की पावर 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर इसका आएगा 1 तो 3 आ गया। फिर इन दोनों का मल्टीपल बना 4 और उसका डबल 8 और यहाँ से बनेगा 4, तो बेटे +4n आ जाएगा। ये आपका सोल्व होकर आया और 2n और +1 की पावर 2 और बेटे इंटू n, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। समझ गए? अब हमें क्या करना है, n कॉमन लेके सोल्व करना है, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब आपने देखा कि बेटे n कॉमन लेने पर 3/n +4, फिर n 2 + 1/n की पावर 2 इंटू n², ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, 4/4 दैट इज 1। अब ये स्पष्ट ही हमें 1 नजर आ रहा है। अब क्या करे भाई, टेस्ट फेल हो जाएगा। रोबीज टेस्ट देखो कहा कि नहीं उसने, रोबीज टेस्ट में अगर 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाए। समझ में आ गया? तो ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब फिर मैं क्या करूं, अब इससे आगे का जो रोबीज टेस्ट से कनेक्ट है वो कौन है, डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे टेस्ट फेल। ओके, अब मैं यहां पर आता हूं बेटे, ये इधर का डी मॉर्गन्स टेस्ट। दूसरा नाम क्या था जरा बताओ, बर्ट्रैंड्स टेस्ट। ओके, इसको अप्लाई करते हैं बाई डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। समझ में आया? उसमें क्या निकालते हैं भाई, ओके, याद करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये जो रिजल्ट हमने निकाला था इसमें मुझसे -1 कर दो। ये था ना लिमिट, हमें चाहिए लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी
और n ब्रैकेट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 और इंटू log n, ये फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर हुआ? ओके, ये वैल्यू आपने अभी निकाली सोल्व करके। ये देखो, इसको थोड़ा सा हल्का बनाने का कोशिश करोगे तो बनेगा, अदरवाइज आप यही वैल्यू फिर दोबारा पुट करोगे और फिर सोल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हमने देखो इसको सोल्व किया था पहले हैं, और ये n बार था, तो देखो ये आता है रिजल्ट, समझ में आया? तो ये पोर्शन देखो, ये जो रिजल्ट है ये इसका है, तो इस पूरे पोर्शन के प्लेस पर ये रख सकता हूं। ओके, रख दीजिए। ये आ गया 3 प्लस 4n इंटू एन अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और log n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। कोई डाउट? अब हमें क्या करना है? अब हमें एलसीएम ले देना है। एलसीएम लिया, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कितना आएगा? 3n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 1, ओके, और अपॉन 2n प्लस 1 की पावर 2 और ब्रैकेट और log, ये कैंसिल इससे, ये जो भी आया वो लिख रहा हूँ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और बेटे आपका माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर 2 और बेटे log n। यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि अगर मैं n टेंड टू इंफिनिटी पुट कर दूं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है। और आपको याद होगा 12th में आपने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा होगा, है ना? हाँ, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि भाई न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लिया जाए और उसको आगे बढ़ जाए। ठीक है, करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है। क्लियर? वो भी आप देख सकते हो। जैसे यहां से आपने n स्क्वायर कॉमन लोगे, यहां से आप n कॉमन लोगे, ओके, n स्क्वायर कॉमन लेने पर एक n इसके साथ log n अपॉन n ले सकते हो और एक इधर रह जाएगा n, तो दो पावर आ जाएगी। छोटे वाला पार्ट अलग से सोल्व कर लो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और 0 के साथ कोई भी वैल्यू आएगी 0 हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो कई तरीके हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ जो इजी बनाएगा, क्योंकि अगर मैं इसका पूरे का डिफरेंशिएशन लूँगा, चलो लो पूरे कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि जो इजी मेथड है वो वही है कि वह आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लो। फिर आपने किया या माइनस log n, फिर बेटे प्लस माइनस n माइनस 1 और अपॉन n अपॉन 2 और बेटे 2n प्लस 1 और इंटू कितना 2, ये आ गया। क्लियर? n टेंड टू इन्फिनिटी फिर है, n टेंड टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको अंदर सोल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको अंदर सोल्व करोगे बाद में पुट करना, माइनस log n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n और अपॉन 4 2x 2n और प्लस 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, अब आप जरा वैल्यू पुट करो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली, बेशक माइनस पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव, तो आ क्या रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। फिर एल हॉस्पिटल रूल ले दीजिए, लिया आपका माइनस 1/n, फिर माइनस प्लस 1/n
एन स्क्वायर और अपॉन 8 ये आ गया, और n टेंड टू इन्फिनिटी क्या आया बेटे 0। रिजल्ट क्या आया 0। अब आप बताओ 0 लेस देन 1 है कि नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा हैंस सीरीज जो भी था बेटे un लिख दो इज कन्वर्जेंट, अच्छा सॉरी डाइवर्जेंट। ये जो सिस्टम मैंने बनाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको बहुत आसानी से समझोगे करोगे, ठीक है। और करा दो। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।